हेलो दोस्तों, मैं राजेश। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस साल की एक बिल्कुल ही नई मूवी के बारे में, और इस नई मूवी का नाम है स्त्री 2, जो कि स्त्री मूवी के बाद की कहानी है। स्त्री मूवी रिलीज हुई थी, वो बहुत सुपरहिट हुई थी, तो अब स्त्री 2 आई है। इस मूवी के मेन स्टार हैं राजकुमार राव यानी विक्की, श्रद्धा, तमन्ना भाटिया यानी शमा, अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी यानी रुद्र, अपार शक्ति यानी बिट्टू, अभिषेक बनर्जी यानी जना। मूवी एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमको रात में चंदेरी गांव दिखाया जाता है, जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि स्मोकिंग कर रही होती है। तभी अचानक से उसके सामने एक कटा सर आता है, जिसका सर बहुत ही बड़ा था और बहुत ही भयानक। वो उस लड़की के सामने आता है और खुद के बालों से उस लड़की के फेस को कवर कर लेता है, फिर उसे खींच के एक टनल के दूसरे छोर पे लेके चला जाता है। वो लड़की बहुत चीख रही थी। तब फिर हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम फिर से वही हमारे लाइब्रेरियन को देखते हैं, जो कि फिर से सबको कहानी सुना रहे थे कि स्त्री कौन है और कैसे आई, और कैसे गांव का हर आदमी डरता था। स्त्री हर एक आदमी को लेकर चली जाती और सिर्फ उनके क्लॉथ्स ही छोड़ती। फिर आया हमारा विकी, फिर उसने स्त्री से जीत हासिल की और उसे ही रक्षक बना दिया। अब गांव में सब कुछ कुशल मंगल है। फिर हम विक्की के पापा को देखते हैं, जो कि चाहते हैं कि विक्की की शादी हो जाए, पर विक्की ये नहीं चाहता, क्योंकि अभी भी वह अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है, जो कि अचानक से पूजा के बाद गायब हो चुकी थी। और हमको पता है कि श्रद्धा कहाँ चली गई थी। मूवी में इसका कोई नाम नहीं है। विक्की उसे हमेशा याद करता है। फिर विक्की मिलता है रुद्र भैया से, और रुद्र भैया को एक चिट्ठी मिली थी, जो कि किसी दूर गांव से आई थी। उस चिट्ठी को देखने के बाद रुद्र भैया घबरा जाते हैं और विक्की को बताते हैं, अभी हमारे चंदेरी गांव में और एक संकट आ चुका है। सर कटे भूत का वो गांव के हर एक औरत को गायब करेगा। विक्की पहले नहीं मानता और हंसने लगता है, पहले मर्द थे, अभी औरत क्या बोल रहे हो रुद्र भैया। फिर रुद्र भैया इस गांव के हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि चंदेरी गांव का मुखिया था चंद्रभान, जो कि एक नंबर का अयाश था। वो हर दिन मुजरा देखने जाया करता था। तभी एक बेश्या के ऊपर उसका दिल आ जाता है, पर वो बेश्या किसी और से प्यार करती थी। वो उससे शादी कर लेती और उन दोनों का एक बच्चा भी होता है। पर जब यह बात चंद्रभान को पता चला, उसने उसके पति को मार डाला और उन माँ बेटी को उसने जिंदा ही जला दिया। फिर कुछ टाइम बाद उस बेश्या की आत्मा स्त्री बन के लौट आई और उसने चंद्रभान का सर काट दिया और उसके हर एक वंशज का उसने नामो निशान मिटा दिया। फिर कुछ टाइम बाद चंद्रभान बना कटा सर, और स्त्री लड़ने पर इतना स्ट्रांग थी कि उसने अभी तक सरकटे को गांव से बाहर रखा था, और तुमने अभी गांव को स्त्री से मुक्ति दिलाया है, तो सरकटे का प्रकोप फिर से गांव में आने वाला है। इस चिट्ठी में यही लिखा है। बकी तब भी इस बातों पे उतना वकी नहीं करता। रुद्र भैया से बोलता है, ठीक है, सर कटा आएगा तो उसे भी हम लोग देख लेंगे। फिर विकी चला जाता है अपने दोस्त से मिलने, बिट्टू, जो कि अभी इधर ही था। बिट्टू अपने लव स्टोरी के बारे में विक्की को बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है, और वो इतना गहरा लव स्टडी हो चुका है कि हर रात वो उसे लोरी सुनाने के लिए जाता है। और आज जब उसने लोरी सुनाने के लिए गया, थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है उसके साथ आज विकी भी गया था, तभी वो आवाज सुनता है अपनी गर्लफ्रेंड की, जिसको सरकटा भूत लेकर चला गया था और दीवार टूटा हुआ है। फिर बिट्टू बहुत जोर जोर से रोने लगा। फिर पूरे गांव वाले भी इकट्ठे हो गए। रुद्र भैया भी थे। वो बोलते हैं कि ये सरकटा का ही प्रकोप है। उसमें से एक आदमी भी बोलता है कि मैंने देखा है, सरकटा उसके गर्लफ्रेंड को लेकर चला गया। जब ये सब कुछ बात चल ही रहा होता है, मानो विक्की को किसी ने ऊपर से बुलाया और विक्की फिर से टेरेस के ऊपर चला गया, और उसे उधर तब श्रद्धा मिलती है, जो कि बहुत साल पहले विक्की को छोड़ के चली गई थी। वो बोलती है, इस बार मैं कुछ खास मकसद से चंदेरी गांव आई हूँ, और विक्की, तुमको ही गांव वालों को बचाना पड़ेगा। विक्की तब बोलता है, आप तो मुझे मिलते नहीं हो, और आपके बारे मेरे दोस्त क्या क्या नहीं कहते कि आप स्त्री हो, आप चुड़ैल हो, आप डायन हो, पर मुझे लगता है आप ब्यूटीफुल हो। श्रद्धा तब मुस्कुराती रहती है और बोलती है कि सर कटे से तुमको इस गांव को मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये तुम्हारे गांव में तुम नोटिस नहीं कर रहे, बहुत दिनों से लड़कियां गायब हो रही हैं, और तुम्हें लग रहा है कि सब शहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। असलियत में सरकटे भूत इन लोगों को गायब कर रहा है। फिर विकी उसे उधर रुकने के लिए बोलता है और नीचे उतर के रुद्र भैया से बोलता है कि हमको अगर सरकटे को हराना है तो स्त्री को बुलाना पड़ेगा, पर कैसे बुलाए, ना कोई फोन नंबर, ना कोई ईमेल एड्रेस। तब विकी बोलता है, मुझे पता है, स्त्री की फेवरेट हमारा दोस्त जना। फिर हम देखते हैं कि बिट्टू और विकी जाते हैं जना के घर, जहाँ पर वो भास्कर के साथ रह रहा है। भास्कर और कोई नहीं, वो एक इच्छाधारी भेड़िया है। जना से तो पहले ये लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, पर जना सुनता नहीं।
फिर जना से ये बोलते हैं कि गांव में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, मेला लगने वाला है। जना सोचता है बहुत टाइम से वो गांव से दूर है, वो हाँ कर देता है और गांव के लिए चला जाता है। गांव में आने के बाद ही जना को ये लोग दबोच लेते हैं और पूरा प्लान जना को बोलता है कि तुम्हारे फेवरेट स्पॉट हम स्त्री के घर में तुमको लेकर जाएंगे, उधर तुम स्त्री को बुलाओगे, वो सर्कट को खत्म करेगा। जना तो बिल्कुल राजी नहीं था, फिर भी ये लोग इसको दबोच के लेके जाते हैं। वही खंडर ये लोग स्त्री को उधर बुलाते हैं पर स्त्री तो नहीं आती, सर्कटा आता है और वो सर्कटा देखने के बाद चारों भागने लगते हैं और जना को वो सर्कटा अपने वश में कर लेता है। फिर ये लोग जना के सामने जाते, जना तो बेहोश हो चुका था, उसको कुछ याद नहीं था और उसका हार्ट बीट भी रुक चुका था। फिर अचानक से जना उठता है और जना को कैसे भी उधर से वो लोग पैक करके अपने साथ गाँव में लेके आते हैं। वो गाँव में आते ही एक जगह छुप के रहते कि उनको सर्कटा का भूत पकड़ ना पाए। सर्कटे का भूत तब उधर आ जाता है और बकी के ऊपर वो हावी होने लगता है। विक्की को वो मार ही डालेगा, तभी उधर श्रद्धा आती है और विक्की को बचा लेती है। उसके साथ स्त्री का चोटी था और श्रद्धा इस वजह से बहुत ही पावरफुल थी। वो सर्कटे के साथ फाइट करती है पर आखिर में सर्कटा ही जीत जाता है और वो स्त्री का मूर्ति ही तोड़ देता है। ये लोग यह देखने के बाद बहुत ही घबरा चुके थे। अभी सारे गाँव के औरतें विक्की से मदद मांगने लगे कि तुम ही हो जो हमको सर्कटा से बचाओगे जैसे तुमने स्त्री से बचाया। तब विक्की बोलता है, अमिताभ बच्चन जी को आपने देखा है, उससे भी डबल हाइट का है वो और मेरी हाइट आप लोग देख लो, मैं नहीं बचा पाऊंगा। पर गांव वाले विक्की से रिक्वेस्ट करने लगे। फिर हम जना के घर को देखते हैं, उस बंदे का तो हालत ही खराब हो चुका। पहले स्त्री ने सताया, अभी सर्कटे ने। उसकी माँ भी बहुत परेशान थी और रोने लगा। फिर उधर विक्की आता है और बोलता है, जना तेरे साथ पिछले दिन रात को क्या हुआ था, तू बेहोश हो चुका था और तेरा हार्ट बीट भी बंद था। जना तब थोड़ा स्टेबल होता है और बोलता है, उस दिन जब मेरा हार्ट बीट रुक चुका था मैं सर्कटा के दुनिया में चला गया था। मैंने देखा उधर बहुत सारी औरतें थे जो कि सफेद साड़ी पहने हुए थे और उनके सर में कोई बाल नहीं था और उधर बहुत सारे लावा थे जैसे ज्वालामुखी फटता उसी तरह के। जगह बहुत ही डरावना था, वो सर्कटा भूत बहुत ही खतरनाक है। फिर हम देखते हैं कि विक्की जब टेरेस पे होता है तब उधर श्रद्धा आती है। श्रद्धा उसे फिर एक तलवार देती है और बोलती है, इससे अगर तुम सर्कटे के सर में वार करोगे वो मारा जाएगा। पर विक्की तो खुद ही डरा हुआ था। फिर श्रद्धा उसे हिम्मत देती है और विक्की मान जाता है। फिर रुद्र भैया बोलते, गर्ल्स पावर, सर्कटा ऐसे नहीं आएगा गांव में, हमको एक इवेंट मतलब एक मेला लगाना पड़ेगा, तभी आएगा थोड़ा नाच गाने का कार्यक्रम। तब बोलते हैं सारे लोग के कौन आएगा इस गांव में नाचने के लिए। सब लोग डरे हुए हैं तो रुद्र भैया क्षमा का नाम लेते हैं क्योंकि रुद्र क्षमा से प्यार करता है और क्षमा भी तो क्षमा मान जाती है। इसलिए रुद्र ने बोला है कि मैं तुमको बचा लूंगा। फिर क्षमा आती है और महफिल सजाती है। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए गाना खत्म होता और सर्कटा आ जाता है और क्षमा को खींच के अपने दुनिया में लेकर चले जाता है। विक्की रोकने की बहुत कोशिश करता है, अपना खंजर भी निकालता है पर सर्कटा उसके ऊपर हावी हो जाता है और गांव के सारे मर्द को वो अपने वश में कर लेता है। बस विक्की वश में नहीं होता क्यों, वो उन लोगों की भीड़ से दूर था। जब श्रद्धा की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो अभी नहीं आई। विक्की को उस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि क्षमा को ऑलरेडी सर्कटा लेकर चला गया था और अगले दिन वो जना के साथ गांव में देखता है कि सारे मर्द मानो वश में थे सर्कटा के। वो भी अपने औरतों को घर में बंद करके रख रहे थे जैसे पुराने समय में औरतों को बंद करके रखते थे नौकरों की तरह, और औरतों के हर एक चीजों पर पाबंदी लगा रहे थे। और सारे वश हुए आदमी के आंखों के कलर भी चेंज थे। उनमें से उनका दोस्त बिट्टू भी होता है। रात को श्रद्धा विक्की के पास आती है और उसे सब कुछ समझाती है कि मैं चाहती हूँ कि सर्कटे तुम्हारे पास आए और मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊं, फिर हम दोनों उसको खत्म कर दे, उसकी दुनिया में उन लोगों को छुड़ाए क्योंकि सर्कटा को सिर्फ वो ही मर सकता है जो पूरा नर न हो और पूरा औरत भी न हो। श्रद्धा बोलती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और आखिर में मैं तुमको सच्चाई बताऊंगी। लड़का मान गया। फिर से ये लोग एक साथ मिलते हैं और बोलते हैं कि हमको सर्कटे के बारे में क्या पता है और हम क्या कर सकते हैं। जना को तो अलग लेवल का ही चल रहा है। वो बोलता है कि सर्कटे का सर्कटा है। फिर उसे चुप रहने के लिए विक्की बोलता है और बोलता है, रुद्र भैया ये चिट्ठी कहाँ से आया था, किसने चिट्ठी पोस्ट किया था, हमको उधर जाना चाहिए। फिर वो लोग उधर जाते हैं और हमको उधर एक पागलखाना दिखाया जाता है और उनमें से एक अक्षय कुमार थे जो अपने आप को शहंशाह समझता है, जो कि सर्कटे का वंशज था। उसने ही सर्कटे के बारे में वो चिट्ठी में लिखा था और गांव वालों को भेजा था।
वो बोलता है कि अगर तुमको सरकटे के भूत को हराना है तो उसके दुनिया में जाके ही तुमको उसे हराना पड़ेगा और कोई उसके दीवार को फांद नहीं सकता, सिर्फ कोई एक ही कर पाएगा जो कि आधा औरत आधा मर्द हो। फिर से ये लोग प्लान बनाते हैं जहाँ पर श्रद्धा बोलती है कि मैं विकी के अंदर लेकर चली जाऊंगी, मैं इसके शरीर में समा जाऊंगी और श्रद्धा के पास पावर है। इन लोगों को सबको पता है तो ये लोग इतना हैरान नहीं होते। तभी जनाब बोलते हैं अगर ये प्लान फ्लॉप हो गया ना, मेरे पास प्लान भी है, और उसके बाद को कोई सीरियसली नहीं लेता। फिर से वो लोग उसी खंडर जाते हैं और तब उधर बिट्टू आ जाता है। इन लोगों को रोकने के लिए बिट्टू को वो लोग एक झटके में बेहोश कर देते हैं और विकी के शरीर में श्रद्धा समा जाती है। फिर ये लोग सर कटे भूत के दुनिया में जाते हैं और उधर उन औरतों को देखते हैं। पहले तो यही प्लान होता है कि श्रद्धा खुद की बलि चढ़ाएगी, क्योंकि श्रद्धा के पास ही स्त्री का चोटी था और सरकटा उसे ही स्त्री मानता है, तो उसे तो मरना पड़ेगा इन औरतों को जिंदा रहने के लिए। और उस टाइम जब सरकटा उसे मारेगा तो विकी उसके सर पे वो खंजर घुसा देगा और सरकटा को खत्म करेगा। तभी अचानक से सरकटा श्रद्धा के सामने आ जाता है और श्रद्धा के बॉडी से पावर एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी उन औरतों के अंदर से भी पावर मानो उसके अंदर जा रहा होता है। विकी बहुत ही दुखी था क्योंकि श्रद्धा मरने वाली थी, पर मानो इसके अंदर इतना हिम्मत कैसे आ गया। वो खंजर लेक सीधा सरकटे के सर में घुसा देता है और सर का 2 टुकड़े हो जाते है, पर वो सर कटा मरा नहीं था, उसके अभी 2 सर के 4 सर हो चुके थे। तभी जना ने बोला था ना मेरे पास प्लान भी है, उसने भास्कर को बुला लिया था। उधर भास्कर बन जाता है भेड़िया और इन लोगों को कुछ टाइम तक बचा लेता है, फिर भी काम नहीं बनता। फिर श्रद्धा अपनी माँ को बुलाती है और हम देखते हैं उसकी माँ और कोई नहीं स्त्री होती है और श्रद्धा वो खंजर अपनी माँ को दे देती। फिर स्त्री उस खंजर से सरकटे को खत्म करता है और उसका बॉडी वोल्केनो लावा के अंदर फेंक दे देती है। फिर अपनी माँ को श्रद्धा जाने के लिए बोल देती है। फिर वो लोग उन औरतों को भी बचा लेते हैं और हम देखते हैं श्रद्धा फिर से जा रही होती है, मतलब ये गर्ल हमेशा भागती ही रहती है। विक्की बोलता है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, पर श्रद्धा नहीं मानती कि अगर गांव वालों को पता चल गया कि मैं स्त्री की लड़की हूँ कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा और मैं इतने टाइम से जिंदा कैसे हूँ तुमको नहीं पता, मैं तो अभी जिंदा ही नहीं हूँ, कब की मर चुकी हूँ। पर विक्की प्यार में पूरा पागल था, वो बोलता है कि मैं चुड़ैल के साथ रहने के लिए भी राजी हूँ। इस बात पर श्रद्धा थोड़ा मुस्कुरा देती है। जाते जाते श्रद्धा उसको एक फूल देती है जिससे विकी के अंदर देवी शक्ति आ जाती है और दूसरी तरफ चंद्रभान के बेटे के अंदर गाय की शक्ति आ चुकी है। और इसी के साथ इस मूवी का कहानी खत्म होती है। अब आने वाले समय में हम स्त्री 3 भी देख पाएंगे जहां पर अक्षय कुमार विलन हो सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर मारिए और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन पर टमाटर मारिए या अंडा मारिए, बस सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबना चाहिए। थैंक यू।